हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शनसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर किए जाते हैं कैपिटल असेट यानी कि मशीनरी या बिल्डिंग को ख़रीदने पे, उसकी इंस्टॉलेशन पे कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शनसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो देखें और आपकी कंसिस्टेंसी स्टडी में बनी रहे। तो सबसे पहले मैं इसका एक इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ कि होता क्या है। कि देखो बच्चों, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको तो हम अलग से उसी के नाम से शो कर देते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में ऐसा नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में होता है कि जैसे जो खर्च जिस असेट के ऊपर किया गया है, जिस कैपिटल असेट के ऊपर किया गया है, तो उस एक्सपेंडिचर को हमें दोबारा अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी इंस्टॉलेशन का, इरेक्शन का खर्चा जो होता है, कैरेज का जो खर्चा होता है कैपिटल असेट का, वो हमें कैपिटल असेट के नाम से ही शो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखा कि एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कहते हैं जो खर्च किए गए हैं मशीनरी को लगाने पे और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की इरेक्शन के ऊपर। तो कहते हैं कि मशीनरी बिल्डिंग आर द असेट ऑफ द बिजनेस। कहते हैं जो मशीनरी होती है और जो बिल्डिंग होती है वो बिजनेस की असेट होती है। यानी कि जो मशीनरी होती है, बिल्डिंग होती है, ये बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कैपिटल नेचर की होती है। जब एक बार ले आते हैं, हम खरीद लेते हैं बिजनेस के अंदर, तो इसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैपिटल नेचर की असेट मानी जाती है, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो मशीनरी हो। कहते हैं एज सच एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैरेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। कहते हैं जो भी खर्च किए जाते हैं इसके ऊपर, जैसे कैरेज का हो गया, इंस्टॉलेशन का हो गया। कैरेज का मतलब क्या होता है कि जब हमने मशीनरी को खरीदा तो उसकी जो जहाँ से हम खरीद के लेके आए वहाँ से अपने बिजनेस में लाने तक का जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरेज बोलते हैं। जो किराए पे हम उसको, यानी कि किसी न किसी व्हीकल्स वगैरह के थ्रू हम उसको लेके आते होते हैं, तो वो कैरेज पे करना पड़ता है, किराया पे करना पड़ता है हमें उस व्हीकल का। इंस्टॉलेशन होता है कि जब हम मशीनरी लेके आते हैं तो उसको लगाना पड़ता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो भी खर्चा मशीनरी के ऊपर जो किया जाता है। जैसे कहते हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, जैसे फ्रेट हो गया, ट्रांजिट एक्सपेंस हो गया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो गया, वेज पे फॉर द इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा। कहते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और डेबिट किए जाते हैं मशीनरी अकाउंट के अंदर। कहते हैं जब हमने मशीनरी को खरीदा तो मशीनरी खरीदने के ऊपर खर्च करना पड़ा, जैसे फ्रेट हो गया, ट्रांजिट एक्सपेंस। ट्रांजिट एक्सपेंस का मतलब क्या है कि ट्रांजिट होता है रास्ते में। जैसे हमने वहाँ जहाँ से हम खरीद के लेके आए वहाँ से हम जब अपने बिजनेस के अंदर लेके आएंगे तो रास्ते में जो भी खर्च हुए हैं वो भी सारे कैपिटल नेचर के माने जाएंगे। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो उस मशीनरी को लगाने के ऊपर खर्च आएगा, जो वेज पे की जाएगी, क्योंकि जो पर्सन हमने अपॉइंट किया होगा उस मशीनरी को लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, तो वो फ्री में तो आएगा नहीं, तो उसको कुछ ना कुछ वेज पे की होगी। तो वो वेज भी किस में शामिल की जाएगी, मशीनरी के एक्सपेंस यानी कि मशीनरी के अकाउंट में ही ऐड कर दी जाएगी। उसको अलग से हमें शो करने की जरूरत नहीं है। जितने भी खर्चे मशीनरी के ऊपर किए गए सारे के सारे ये खर्चे किस नाम से डिनोट करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से आ जाएंगे। कि सिमिलरली एनी एक्सपेंडिचर, कहता है ऐसे अगर कोई खर्च किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग को बनाने के ऊपर, जैसे हमने परचेज़ किया है, जैसे परचेज़ किया क्या मटेरियल, जो भी हमने मटेरियल खरीदना है, पेमेंट की गई, जैसे वेज हो गया, तो कहता है उसकी जो भी नेचर होगा वो भी कैपिटल नेचर का माना जाएगा। जैसे उसको डेबिट कर दिया जाएगा बिल्डिंग के अकाउंट में, क्योंकि बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे सीमेंट, रेता वगैरह, जो भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो खर्च किया गया है वो सारे का सारा खर्चा है वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग को बनाने के ऊपर आया। तो बिल्डिंग का कैपिटल नेचर की असेट होती है, तो जितना भी खर्च उस बिल्डिंग को बनाने के ऊपर किया गया तो वो सारा बिल्डिंग के नाम से दिखाया जाएगा, ना कि अलग से हमें उसके लिए कोई अकाउंट ओपन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिल्डिंग क्या है, कैपिटल अकाउंट है हमारे लिए। ऐसे कहता है अगर रिपेयर चार्ज किए गए हैं असेट के ऊपर विच इज़ ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स आर डेबिट रिपेयर अकाउंट। अगर मान लो कहता है कि कोई ऐसी असेट है जो बिल्डिंग या फिर कोई भी असेट हो सकते हैं कैपिटल नेचर के असेट, जो ऑलरेडी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो की हुई है, अब हमने उसी असेट की क्या करवा दी, रिपेयर करवा दी, तो उस रिपेयर का जो खर्च आएगा वो कैपिटल नेचर का नहीं आएगा बच्चों, वो रिवेन्यू नेचर का माना जाएगा। तो उसके लिए अलग से हमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसे रिपेयर अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का नाम हमें नहीं शो करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पे रिपेयर की है वो बाद में की है, पहले उसको इंस्टॉलेशन वगैरह किया तो वहाँ पे उस टाइम पे वो कैपिटल नेचर का माना गया। लेकिन जब बाद में जब हमने कैपिटल नेचर के असेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंशन कर दिया तो कुछ टाइम के बाद हमने उसकी असेट की रिपेयर करवाई है, तो रिपेयर वो बाद में करवाई गई है,
तो बाद में करवाने के कारण वो अब कैपिटल नेचर की नहीं मानी जाएगी, अब वो रिवेन्यू नेचर में आ जाएगी। तो इसी कारण से उसका जो अलग से हमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसको कैपिटल नेचर के अकाउंट के अंदर, यानी अगर मान लो मशीनरी की हमने रिपेयर किया तो मशीनरी अकाउंट के अंदर दोबारा शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मशीनरी के अंदर हमने दिखा दिए। तो बाद में जब रिपेयर की जाएगी, उसको इंस्टॉलेशन करने के बाद काफ़ी टाइम के बाद जब रिपेयर की जाएगी तो वो रिवेन्यू नेचर की मानी जाएगी। जैसे इलस्ट्रेशन 16 में हमें बोला गया है, जनरलाइज करो कुछ आइटम्स दी गई है हमें राधा कोमल एंड सन्स की। कहते हैं बोट गुड्स फॉर नीलेश, कहते हैं यहाँ पे गुड्स खरीदी गई है, किससे खरीदी गई है? नीलेश से। फॉर कैश 50,000, ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज। या देखो बच्चों यहाँ पे गुड्स खरीदी गई है। अब गुड्स इसने ये तो नहीं बोला कि वो कैपिटल नेचर की गुड्स है, सिर्फ ये बोला कि गुड्स है। गुड्स तो अब यहाँ पे नॉर्मल हमारी जो गुड्स होती है परचेज अकाउंट में हम दिखाते होते हैं। जब मैंने आपको गुड्स का टॉपिक करवाया था तो वहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स अकाउंट बताए थे। तो वहाँ पे जब बोट किया था, बोट का मतलब क्या था? परचेज। तो हम इसको परचेज अकाउंट के नाम से दिखाएंगे क्योंकि ये कैपिटल असेट नहीं है हमारे लिए। तो जब परचेज अकाउंट के नाम से दिखाएंगे तो कहता है कि जो बोट की गया वो 50,000 की गई है, तो 50,000 तो हमने परचेज की गई है। लेकिन कहता है 1,000 है जो उसकी कैरेज के ऊपर किया गया है। कैरेज मतलब जब हमने परचेज किया गया तो वो उसको लेके आए होंगे बिजनेस के अंदर, तो जो खर्चा होता है वो कैरेज इन वर्ड के नाम से दिखाया जाएगा। तो यानी परचेज का खर्चा और कैरेज इन वर्ड का खर्चा दोनों, यानी कि 50,000 तो परचेज के ऊपर लग गया, 1,000 कैरेज के ऊपर लग गया। तो टोटल कितना पेमेंट किया गया? ये कैश में पेमेंट बोलेगा, किसने कैश वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ पे टोटल जो पेमेंट की गई 51,000 से की गई है। तो अगर हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो हम इसको कैसे जनरलाइज करेंगे? जिसकी जनरल एंट्री की जाएगी, तो एग्जाम्पल है ये हमारे पास 16। तो कहते हैं बोट किया गया, बोट का मतलब क्या कि परचेज किया गया। तो परचेज अकाउंट ओपन करेंगे यहाँ पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कहते हैं कितने में परचेज किया है? 50,000 में। अब जब हम इसको परचेज करके लेके आए, तो जब लेके आ रहे हैं तो कैरेज इनवर्ड यानी खर्च कितना होगा हमारे पास? तो हमारे पास कैरेज इनवर्ड डेबिट कर देंगे 1,000 का, कहता है वो खर्च हो गया। तो टोटल कैश कितना चला गया? फिर 2 में कैश अकाउंट के नाम से 51,000 यानी कि टोटल जो कैश खर्च की गई है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री दी है, कहता है पेड टू सीता 9650 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज 10,000। कहता है कि सीता को 10,000 देने थे, उसमें से 9,650 दे दिए। तब यहाँ पे पेमेंट की गई है, किसको की गई है? सीता। सीता क्या? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है यहाँ पे? सीता। तो सीता अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब कितना देना था इसको? कहता है 10,000 देना था। अब इसको पेमेंट की गई है, पेमेंट की गई तो क्या चला गया? फर्म से बिजनेस से कैश चला गया। तो 2 में क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे जो कहता है पेमेंट की गई है वो 9,650 की गई है, यानी कि कम की गई है। कितने से कम की गई है? 350। तो 350 क्या आ जाएगा हमारे लिए? डिस्काउंट रिसीव के नाम से आ जाएगा कि यहाँ पे पेमेंट करने से क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव हो गया बिजनेस को। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव को क्या करते होते हैं? क्रेडिट करते होते हैं। नेक्स्ट एंट्री कहते हैं परचेज है मशीनरी। देखो बच्चों, मशीनरी जो होती है वो कैपिटल नेचर की होती है। तो कैपिटल नेचर की है तो इसको मशीनरी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे परचेज अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। अब हम कहते हैं मशीनरी परचेज की गई है, तो उसमें जो पेमेंट की गई है चेक के थ्रू की गई 3 लाख, और जो कहते हैं पे की गया 25,000 इन कैश है। तो वेज ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, कहते हैं उसको लगाने के ऊपर जो हमने खर्च कर दिया वो कितना कर दिया? 25,000 कर दिया। तो टोटल यानी कि 3 लाख की तो खरीदारी थी, 25,000 उसके ऊपर खर्च कर दिया। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास मशीनरी में खर्चा? 3,25,000 आ गया। तो यहाँ पे मुझे मशीनरी अकाउंट है जो डेबिट करेंगे, क्योंकि मशीनरी असेट्स होती है। जब खरीद के लेके आएंगे तो असेट्स बढ़ जाएगी, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब जहाँ पे जब हम मशीनरी को खरीद के लेके आते हैं, कैपिटल असेट जब बिजनेस के अंदर आती है तो उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा, कैरेज का खर्चा सारा वो कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे 3 लाख उसकी खुद की कॉस्ट है, 25,000 उसका कैरेज का। तो टोटल हमारे मशीनरी अकाउंट में कितना चला जाएगा? 3,25,000 से आ जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो पेमेंट की गई कैसे की गई पेमेंट, कहता जो 3 लाख है वो तो कहता है चेक के थ्रू की गई है। तो 2 में क्या हो जाएगा? बैंक नाम से आ जाएगा। 2 में बैंक अकाउंट कर देंगे। कितने से चेक किया गया? 3 लाख से। तो 3 लाख हमने बैंक के आगे दिखा दिया। लेकिन कहता है कि जो 25,000 पे किए गए वो कैश में किए गए, तो हमें 2 में कैश के नाम से कितना दिखा देना है? 25,000। अगर ये दोनों चेक के थ्रू होता तो मैं टोटल 325 यहाँ पे चेक बैंक के नाम से दिखा देती। अगर तो दोनों कैश में होता तो मैं यहाँ पे 325 कैश के नाम से दिखा देती। लेकिन यहाँ पे 3 लाख तो बैंक के थ्रू है, और जो 25 हमारे पास 25,000 है वो किससे है? कैश के। तो इसलिए मुझे बैंक और कैश दोनों अकाउंट ओपन करने पड़े हैं। नेक्स्ट में हमें कहते हैं कि जो ब्रिक्स है 15 लाख की खरीदी गई है। अब यहाँ पे ब्रिक्स क्या होती है? ईंटें होती हैं जो खरीदी गई हैं। टिम्बर लकड़ी खरीदी गई 10 लाख से।
परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर की गया। बिल्डिंग क्या होती है बच्चों, कैपिटल नेचर होता है उसका। कैपिटल नेचर का जो खर्चा होता है तो उसके ऊपर यानी जैसे टिम्बर का खर्च हो गया या जो भी इसके ऊपर हमने ब्रिक्स का खर्च किया, तो ये कैपिटल नेचर के सेट होने के कारण इस कैपिटल नेचर का अकाउंट ही ओपन किया जाएगा। इसमें हम रिवेन्यू नेचर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। जैसे अब ये खर्च किया गया बिल्डिंग के ऊपर, तो मुझे बिल्डिंग के ही अंदर ऐड करके दिखाना पड़ेगा ये। जैसे यहाँ पे कहता है 15 लाख तो हमने ब्रिक्स के ऊपर खर्च कर दिया, 10 लाख टिम्बर, तो टोटल हमने 25 लाख दिखाना है इसका बिल्डिंग का। यानी बिल्डिंग का खर्च कितना होगा, 25 लाख। जैसे मैंने मशीनरी के केस में किया, तो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टोटल कितना खर्च किया गया, 25 लाख रुपया खर्च आ गया। यहाँ पे जो पेमेंट की गई वो चेक के थ्रू की गई है। जैसे मशीनरी में तो कुछ चेक है कुछ कैश के थ्रू था, तो इसलिए मुझे 2 अकाउंट ओपन करने पड़े, लेकिन यहाँ पे चेक के थ्रू है तो 2 में मुझे सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट 25 लाख से। तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। आई होप कि ये क्लियर होगी। नेक्स्ट में कहते हैं कि परचेज़ की गया ओल्ड मशीनरी 1 लाख में और स्पेंड कर दी 5,000 इसकी कैरेज के ऊपर और 20,000 इमीडिएट रिपेयर के ऊपर। तो यहाँ पे कहते हैं कि परचेज़ की है ओल्ड मशीनरी। ओल्ड मशीनरी को जब खरीदा गया तो उसके ऊपर 5,000 कैरेज है, 20,000 उसका इमीडिएट रिपेयर है। तो कहते हैं इसकी अब हमने एंट्री करनी है चेक के थ्रू। जब पेमेंट की गई तो कैसे करेंगे, देखो जब मशीनरी लेके आए, यहाँ मशीनरी लेके आने से तो मशीनरी क्या होती है, कैपिटल अकाउंट होती है। तो मशीनरी कैपिटल अकाउंट होने के कारण जितना भी इसके ऊपर खर्च किया गया वो सारा कैपिटल अकाउंट यानी कि मशीनरी के अंदर ही हमें क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। 1 लाख तो हमने मशीनरी के ऊपर खर्च कर दिया, 5,000 कैरेज के ऊपर, 20,000 हमने उसकी इमीडिएट रिपेयर के ऊपर। टोटल कितना होगा, 1 लाख प्लस 5 और प्लस 20, 25 टोटल क्या कर दिया, खर्च कर दिया मशीनरी की। अब इसकी पेमेंट कैसे की गई, चेक के थ्रू। तो 2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट हम ओपन कर देंगे क्योंकि बैंक के थ्रू जब पेमेंट की गया 1,25,000। तो इस तरीके से इसकी ट्रांजेक्शन आ जाएगी मशीनरी टू बैंक के नाम से, क्योंकि मशीनरी क्या हमारे लिए कैपिटल असेट है। नेक्स्ट कहते हैं रुपीज़ पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग ऑफिस फर्नीचर। यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर है जो पहले से बैंक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंशन किया है। अपना जो ऑफिस फर्नीचर है ये असेट है, यानी कैपिटल नेचर की असेट है। तो इसमें बाद में जब रिपेयर करवाई गई है तो बाद में रिपेयर करवाने का नहीं क्या होगा, रिवेन्यू नेचर होगा। तो यहाँ पे मुझे कैपिटल अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं रिपेयर यानी खर्चे को अलग से दिखाऊंगी। रिपेयर क्या होता है, खर्चा होता है, नॉमिनल के हिसाब से खर्चे क्या कहते हैं, डेबिट करता है। जब इसकी पेमेंट की गई है तो 2 में क्या होगा, कैश चला गया होगा। तो 2 में कैश अकाउंट के नाम से ऐसे 2500 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि ओल्ड फर्नीचर की यहाँ पे की गई है, पुराने फर्नीचर की जो मुरम्मत करवाई गई है। तो इस तरीके से सम था बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।